वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद जैसे मैं आपको बताती चलती हूँ कि हमसे कांटेक्ट करने का तरीका क्या है, हमें ज्वाइन करने का तरीका क्या है। तो फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो हेलो मॉर्निंग का, HELLO हेलो HELLO हेलो MORNING। जी बिल्कुल, हेलो हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है, वो आप लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा होगा 0213589071। जी हम बातें कर रहे थे कि खांसी हमारा जो है वो इस सेगमेंट का टॉपिक है। तो खांसी कितनी डेंजरस हो सकती है, किस तरह उसका इलाज करना चाहिए, कब कफ सिरप लेनी चाहिए और कफ सिरप कितने दिनों तक लेनी चाहिए, कितने दिनों तक नहीं लेनी चाहिए, उसके बाद आप डॉक्टर के पास चली जाएं। तो खांसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, खांसी जो है ना उसकी जो सिम्टम है जी, हमने निमोनिया डिस्कस किया थोड़ा सा कि निमोनिया में होती है और ब्रोंकाइटिस में हो जाती है, एलर्जीज में हो जाती है, इन्फेक्शंस में, ट्यूबरक्लोसिस में हो जाती है। तो ये कि इन सबको हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि किस तरह निमोनिया में जैसे किसी को खांसी हो रही है तो उसको हम चेक करेंगे कि उसको कितने दिन से खांसी हो रही है। निमोनिया की खांसी जो होती है वो जल्दी होती है, लेकिन एक्यूट आप कहेंगे उसको, तो वो कुछ फीवर के साथ आएगा, फिर वो कहेगा कि मुझे पसलियों में दर्द हो रही है, मैं खांसता हूँ। और जब निमोनिया पे चेक करेंगे ना एक्सरे, तो उसमें हमें एक्सरे में फाइंडिंग्स मिलेगी। इसलिए ब्रोंकाइटिस जो है वो भी यही कहेगा, लेकिन ब्रोंकाइटिस और निमोनिया में फर्क क्या होगा कि ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होगा वो कहेगा मुझे शुरू में तो खुश खांसी थी, मुझे बलगम नहीं आता था, एक हफ्ते बाद जो है वो बलगम आने लगा। निमोनिया का जो मरीज है वो कहेगा शुरू से ही बलगम आ रहा था मुझे। तो अब ये कि ट्यूबरक्लोसिस जो है उसमें भी यही होता है जैसे ब्रोंकाइटिस में, शुरू में खुश खांसी है बिल्कुल, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कवर चेंज होती है और बलगम आना शुरू हो जाती है उसमें। अब ये मसला ये है कि ट्यूबरक्लोसिस इतना कॉमन है, खत्म ही नहीं हुआ दुनिया से जी लेकिन लोगों को रियलाइज नहीं करते लोग ये चीज। सही। और आपने जिस तरह ये कहा कि टीबी का कि टीबी हो जाती है बहुत ज्यादा, अगर खांसी रहे या ये प्रॉब्लम होती है, तो इन सब चीज, ये टीबी तो एक वो था ना कि एक सर्टेन एक टाइम था कि मतलब ये खत्म होने वाला है, अब तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं लोगों में। या फिर ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जो है ना वो एक पहले तो जब शुरू में एपिडेमिक हुआ तो अर्ली 18th सेंचुरी में, तो उस वक्त ये था कि खत्म हो जाएगी 2025 तक, ठीक है। तो लेकिन 1993 में क्या हुआ कि वो फिर एपिडेमिक हो गया, इतना ज्यादा कि इसको इंटरनेशनली उन्होंने ना एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था कि ट्यूबरक्लोसिस इतना स्प्रेड हो गया था, स्पेशली यूएस के रीजन में। तो उन्होंने फिर इसकी वापस से मेडिसिन और उसके कैंप्स लगाते थे कि डायग्नोसिस के लिए। अब तो खैर वो वैक्सीनेशन जो है जो ही बच्चा पैदा होता है उसको लगा देते हैं ताकि उसको कैच ना करे, लेकिन उसकी वजह से हुआ ये कि जो हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं या जो दवाइयाँ देते हैं उनके रेजिस्टेंस जो है ना, मतलब कि उससे ज्यादा पावरफुल बैक्टीरिया बन गए जो अब ट्यूबरक्लोसिस जो हमें आता है, टीबी आती है, वो उन दवाइयों पर असरअंदाज नहीं करती। तो वो ये हुआ है कि लोगों को पता नहीं होता ट्यूबरक्लोसिस का, लोगों का ख्याल है कि बड़ा खतरनाक है तो हम शुरू से ही बीमार हो जाएंगे। होता है कि कुछ लोगों में 3 महीने से ज्यादा खांसी चल रही होती है, शुरू में खुश्क, फिर बाद में बलगम, और वो सोचते हैं कि तो चल रही है ना, तो उसमें उनको ये रियलाइज नहीं करते कि ये टीबी भी हो सकती है उसमें, क्योंकि फीवर जो इतना हाई ग्रेड नहीं होता। टीबी की बीमारी में फीवर जो है वो मतलब फीवर ज्यादा नहीं होता, नहीं ज्यादा नहीं होता, लो ग्रेड फीवर होता है और यूजली रात को चलता है। रात को जो है लोगों को सर्दी लगती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वजन गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा जी। फिर वो जब वजन गिरता है और फिर खांसी बलगम में खून आने लग जाता है ना, वो तब डॉक्टर के पास जाते हैं, जबकि फिर जब बहुत ज्यादा सही। और वो होता क्या है उससे घर वालों को, जैसे अगर किसी आदमी को है तो उसकी बीवी को, बच्चों को, सबको लग जाएगा, तो वो स्प्रेड हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर है अगर आपको बहुत लंबी खांसी चल रही है और आप स्मोकिंग करते हैं या आपका कांटेक्ट ऐसे मट्टी वाले जगहों पे है, तो आप जरूर जाके उसकी जांच कराएं कि मुझे बलगम आ रहा है, 3 महीने से ज्यादा खांसी हो गई है, तो मुझे कोई मसला तो नहीं, कोई ट्यूबरक्लोसिस का या टीबी का मसला तो नहीं, क्योंकि ये क्योरेबल डिजीज है। अगर आप इसकी सही टाइम पे दवाई लेंगे और उसका कोर्स पूरा करेंगे ना तो आप ठीक हो जाएंगे। तो लोग सोचते हैं कि ठीक होंगे, ठीक हो जाएंगे, और वो अगर आप दवा ले रहे हैं उसकी तो आपको स्प्रेड नहीं करेंगे। अगर आप नहीं ले रहे, इलाज नहीं करा रहे, तो लोगों को लगता जाएगा, वो फिर इस तरफ है। इसी तरह पहले भी हुआ था, उनका जो टारगेट था वो नहीं अचीव कर सके इसी वजह से कि वो लोगों ने स्प्रेड कर दी ना। अभी मसला तो इससे बचने का क्या तरीका है कि अभी भी लोगों में है बहुत ज्यादा? देखिए, लोगों में है और पता नहीं है, ठीक है। अब किसी को, अब वही बात है कि इंसान को खुद थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, हर इंसान को इंडिविजुअली, कि अगर वो देख रहे हैं कि उसको 3 महीने से ज्यादा खांसी हो रही है तो फिर। अस्सलाम वालेकुम।
लाइन ड्रॉप हो चुकी है, अगेन कर लेंगे जिनको करना होगा। 3 महीने से ज्यादा खांसी हो गई है तो अपना जाके इलाज मतलब कि देख लें क्या मसला है, जांच करा लें। अगर बलगम की जांच पे ठीक आता है, अगर 3 मंथ्स तक कंटिन्यू वो खांस रहे कोई भी शख्स, तो उसे जरूरी लाजमी ये चाहिए कि बजाय डॉक्टर के पास जाए या फिर अपना टेस्ट वगैरह किस तरह के टेस्ट होते हैं इसमें? देखिए बलगम का जांच भी होता है, स्किन टेस्ट भी करते हैं। अगर स्किन टेस्ट पॉजिटिव आता है ट्यूबरक्लोसिस का तो बलगम की जांच करते हैं और फिर चेस्ट एक्सरेज वगैरह करते हैं। वो सारा एक प्रोटोकॉल होता है। यूजली बलगम की जांच में पता चल जाता है कि टीबी है। अगर असल में मसला ये कि टीबी सिर्फ इनकी चेस्ट की नहीं होती, इंटेस्टाइन की भी हो जाती है, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी भी हो जाती है, किडनीज में भी हो जाती है। अच्छा। तो वो लोग जो है ना, लोगों को पता नहीं होता, लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक ही जगह की टीबी है, लेकिन वो ये कि सिम्टम खांसी के तौर पे आएगा, आपको बुखार चढ़ेगा, लो ग्रेड फीवर होता है लेकिन रात के वक्त आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो टीबी की ये जो बीमारी होती है तो ये गुर्दे में अगर हो, जिस तरह आपने कहा कि किडनी में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये कौन सा जो होता है पार्ट, अगर किसी पार्ट में हो जाए तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, डेडली हो जाता है? देखिए ब्रेन तक चली जाती है ट्यूबरक्लोसिस, तो फिर वो सबसे डेडली हो जाती है। लेकिन ये कि अगर आप इसका इनिशियली ही इलाज करा लेंगे तो क्योरेबल डिजीज है, तो वो ट्रीट हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन तब तक स्प्रेड होने तक तो फिर देखिए अगर आप इतना ज्यादा वेट करेंगे, वो स्प्रेड हो गई तो फिर उसका यही है कि आपकी लाइफ जो है उसकी एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, आप रिस्क पे आ जाएंगे। तो ये कि शुरू में इंसान को जो है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। बात वही है कि जरा सी भी तकलीफ होती है तो सेल्फ मेडिकेशन हम ज्यादा कर लेते हैं, डॉक्टर के पास एंड में जाते हैं। जरा जनरल फिजिशियन के पास ही चले जाए, वो आपको टेस्ट लिख के देंगे, हो जाएगा सही। बट ये होता है ना कि अगर जनरल फिजिशियन के पास चले गए तो उन्होंने कोई सिरप वगैरह भी लिख कर दे दी, क्योंकि कुछ मेडिसिन भी दे देते हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी अपने पेशेंट को वैसे ही भेज देते हैं टेस्ट लिखकर, तो कुछ मेडिसिन भी देते हैं ताकि कुछ दिनों तक रिकवरी हो, 2-3 डेज या फिर जब तक टेस्ट करवाएं या रिपोर्ट्स ना आ जाए जब तक। तो वो ये समझते हैं कि बस वो लेकर जाते हैं, आपने लिख कर दे दी एक चीज और कफ सिरप भी दे दी, मेडिसिन भी दे दी, उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 2-3 बार की उन्होंने मेडिसिन ली और ठीक हो गए, तो बस वो कहते हैं कि बस ठीक हो रहा है, मैं क्या जरूरत है, बिला वजह में पैसे खर्च करने वाली बात आ जाती है यहाँ पर। तो स्पेशली ये लोगों की थिंकिंग होती है ना कि बस ठीक है तो क्या जरूरत है, और इंटरनली भी मैं खुद को फिट मतलब ऐसा लगे कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। अगर मेडिसिन कोई लेकर ठीक हो रहा है ना तो इसका मतलब उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। बात वही है कि जो ट्यूबरक्लोसिस की खांसी जैसे हमने बात की वो ठीक नहीं होगी, वो वापस आ जाएगी थोड़े से बाद, और ये कि आपको सिम्टम्स कंटिन्यू रहेंगे। जो इन्फेक्शन होगी, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है जैसे या वायरल है, वो सेटल हो जाएगी आपको हफ्ता 10 दिन में। तो वो उससे आप रियलाइज कर सकते हैं ना कि आपको क्या कोई बड़ा मसला है या छोटा मसला है। तो जो बड़ा मसला होगा वो सेटल नहीं होगा, कफ सीरप से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी कुछ, उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप खुद ही से जाएंगे ना कि डॉक्टर के पास ठीक नहीं होगा। जो नॉर्मल एक इन्फेक्शन वाली खांसी होगी, वायरल खांसी होगी या एक एलर्जी वाली खांसी होगी, वो ठीक हो जाएगी आपकी। तो आप को खुद ही एहसास हो जाएगा कि नहीं, अगर फिर भी नहीं लग रहा, आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, फिट हो गया हूँ, तो आप फिर नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। लेकिन वो योगा का रिकरेंट है, 1 महीना नहीं गुजरेगा आप वापस बीमार हो जाएंगे। तो डॉक्टर पूछेंगे भाई तुमने क्या किया, कोई खाना चीजें ऐसी खाई है, घर में किसी और को हुआ था कि 1 महीने बाद दोबारा किया, क्योंकि कुछ भी नहीं, मैं तो दवाइयों का कोर्स पूरा किया था, फिर दोबारा हो गई, तो भी डॉक्टर फिर टेस्ट। अच्छा, तो ऐसा भी होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगेन ये हो जाए ट्यूबरक्लोसिस? देखिए वो अगर अब रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मैंने कहा आ रहे हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो क्योर हो जाती है, लेकिन डॉक्टर जो है वो एवरी 3 मंथ्स आपके देखेंगे कि आप ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर आपके रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस है ना तो वो फिर उस पर टाइम लगेगा। लेकिन ये कि अगर आप अर्ली जाएंगे और जल्दी इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाता है। इसका इतना ज्यादा अवेयरनेस भी हो गई हुई है, लोग जाते हैं, हम लोग वैक्सीनेशन भी इसीलिए बच्चों की करते हैं पैदा होते ही, ताकि वो रेजिस्टेंट हो जाए थोड़े से। तो अभी काफी हद तक कंट्रोल में, लेकिन देखिए अभी तक खत्म नहीं हुई, जो एम था ना वो कंप्लीट वो नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। हाँ, 2025 था, अब तो 2015 आ गया, अभी तक नहीं खत्म जी, क्योंकि वो न्यू बीमारियां और भी तो बहुत ज्यादा वो आ रही है ना, मतलब वही बात है कि अवेयरनेस पुरानी खत्म नहीं हो रही है और नई आ जा रही है। अवेयरनेस जितनी ज्यादा होती जा रही है ना, बैक्टीरिया भी उतने चलाक होते जा रहे हैं, उनको भी अवेयरनेस पता है कि अभी इस ट्रैक पे नहीं तो दूसरे ट्रैक पे आके वही काम करना है उन्हें। तो वो जो है वो भी समझदार हो गए, उनको ये अवेयरनेस होगी कि हमने इस मेडिसिन से नहीं मरना, तो वो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं। जब फॉर्म चेंज करते हैं ना वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब ये जस्ट हंसने हंसाने के लिए या वाकई सच है? सही बात है, वो फॉर्म चेंज करते हैं
उससे ये होता है कि जैसे इसीलिए तो इतनी सारी एंटीबायोटिक्स आ गई है ना। जी, जो पहले एक थी, फिर वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हुए, यानी कि वो ताकतवर हो गए, वो उस एंटीबायोटिक से नहीं मर रहे थे। फिर दूसरी आई, अब यही इसी तरह हर तरह की बीमारी का हो रहा है। तो अब ये रोज रिसर्च होती है, रोज नई कोई मेडिसिन आती है, तो वो ट्राई करते हैं कि इससे मरेंगे कि नहीं मरेंगे। तो अब रिसर्च तो करते हैं लोग। सही बात वही है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करें कि आप अर्ली स्टेज पे जाके डायग्नोज करवा लें। ठीक है। हालांकि देखते हुए खांसी एक छोटी सी चीज है बिल्कुल, लेकिन लोग इसको बड़ा हल्का लेते हैं ना कि खांसी हो रही है। लेकिन एक बंदा स्मोकिंग करता है, उसको रोज खांसी होती है, उसको 3 महीने से ज्यादा खांसी हो रही है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो जाके चेक कराए, इसे अपना ख्याल रखे, क्योंकि वो घर वालों को लग गई तो वो स्प्रेड हो जाएगी। सही। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं आपने। आप तो हमेशा ही अच्छी अच्छी बातें बताती चलती हैं हमारे नाज़रीन को, और सब खुश भी रहते हैं आपसे। मैं भी बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ। सुबह सुबह सालिहा को देखे। थैंक यू सो मच। ओके जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बुलाएंगे। जी नाज़रीन, देखा आपने डॉक्टर अरीज हारून ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। खांसी से रिलेटेड हम बातें कर रहे थे कि किस तरह से उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, और ये नहीं कि वो खुद से जाकर मेडिकल स्टोर में चले गए कफ सिरप दे दो भाई, ये वाली मुझे बहुत 2-3 दिनों से खांसी हो रही है, पता नहीं वो खांसी किस टाइप की है और क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है, आपको तो नहीं पता है ना। आप प्लीज़ खुदारा अपना ख्याल रखा करें और डॉक्टर के पास लाजमी जाया करें, जनरल फिजिशियन के पास चले जाया करें, ताकि मतलब वो आपको बता दें, कुछ मेडिसिन भी दे दें और कुछ रिपोर्ट्स भी लिख दें कि आप ये टेस्ट करवा लें। किसी चीज़ के लिए भी बलगमी खांसी है, अगर आपको बलगम के टेस्ट के लिए या फिर आपका ब्लड टेस्ट हो जाता है तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि आप अपना ख्याल रखें। ज़िंदगी अल्लाह पाक की तरफ से दी हुई एक कीमती, वो कहते हैं ना कि जब कोई नॉर्मली कोई तोहफा दे रहा होता है इंसान उसको कितना संभाल के रखता है, तो अल्लाह पाक का दिया हुआ एक तोहफा है ज़िंदगी, उसका भी ख्याल रखा करें। ठीक है नाज़रीन, अब हमारे ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस जब हम आएंगे तो अपने न्यू गेस्ट के साथ होंगे, तब तक के लिए आप पानी वगैरह, पानी चाहे तो पीकर ही आ जाएं जल्दी से।